हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, स्पेशल वीडियो होने वाला है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को। इन तीन कैटेगरीज को हम लोग साथ रख सकते हैं क्योंकि इनकी कट ऑफ में अंतर नहीं होता या बहुत कम अंतर होता है अगर मैं स्पेशल बात करूं ओबीसी और जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो बढ़िया से बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या अब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा तीसरे राउंड में या आने वाले राउंड में, यानी फोर्थ या फिफ्थ राउंड में। बढ़िया से बात कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक फटाक जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आ जाओ बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आज का जो टॉपिक है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज अब नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसको आपको देखना कैसे, देखो, अगर आप बहुत बड़े स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे आपका यूपी हो गया और आपका महाराष्ट्र हो गया और आपका कर्नाटका हो गया और इनमें बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, राजस्थान हो गया। अगर यहाँ पे अगर मैं सीट की बात करूँ तो आपकी कट ऑफ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज की आके सेकेंड राउंड में ऑलमोस्ट 95% सीट्स आपकी फिल हो जाती है। और अगर आप बिलोंग करते हैं ऐसे मेडिकल कॉलेज जहाँ पे पाँच छः मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे आपका जो है, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, जैसे आपका झारखंड हो गया, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, जहाँ पे चार पाँच छः मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पे पहले राउंड में ही कट ऑफ क्लियर हो जाती है। मैं यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जो है मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, अन्य कैटेगरी का वीडियोज या एससी एसटी का मैं एक अलग करता हूँ, ठीक है। तो उनमें फ्लक्चुएशंस होती है लेकिन आप में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो छोटे स्टेट हैं वहाँ पे आपकी कट ऑफ फर्स्ट राउंड में क्लियर हो जाती है कि हाँ अब कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि जब 90-95% सीट पहले राउंड में ही भर जाएंगी तो क्या ही कट ऑफ डाउन जाएगा। इसी वजह से मैं सेकेंड राउंड का कट ऑफ, थर्ड राउंड का कट ऑफ ऑल इंडिया वाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। जब सीट बचेंगी तभी तो कट ऑफ करोगे। तो आपको अभी क्या देखना है, अभी आपको, आपके पास सेकेंड राउंड का रिजल्ट होगा, अब उसको देख लेना है आपको। और आपको देख लेना है कि भाई कितनी सीट बची हुई है और आपकी रैंक क्या है। आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आ जाओ बात करते हैं। देखो, हाँ, टॉपिक मैंने आपको कर दिया और यहाँ पे मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ एमसीसी को, मैं जो है बेस लाइन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और आप अपने जो है स्टेट के हिसाब से सेकेंड राउंड की कटाव के हिसाब से उस चीज़ को आप जो है इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। मैं एमसीसी को इमेजिन करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे एमसीसी का आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट की मैं बात करूँ तो एमसीसी का सेकेंड राउंड रिजल्ट आपने देखा और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड राउंड की कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है। तो जनरल की बात करें तो 25,000 से 26,500, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 29,000 से जो है 31,500 और ओबीसी की बात करें तो 25,000 से 26,500। यानी ओवरऑल आपकी कट ऑफ 25,000 के आसपास डोल रही है, जबकि इतनी सीटें बढ़ी हुई थी। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूंगा 2024 की, तब भी इसी के आसपास आपकी ऑल इंडिया की कट ऑफ रही थी, जबकि 10,000 सीटें बढ़ी थी। और जो है लास्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा बढ़े हुए थे, लेकिन ऑल इंडिया में कट ऑफ का कोई विशेष अंतर नहीं आया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सेकेंड राउंड की कट ऑफ आपको एमसीसी की पता होगी, थर्ड राउंड की कट ऑफ मैंने यहाँ तक बता दी है। और अगर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सीट नहीं बढ़ जाते, यानी आपकी 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, तब की बात अलग है। अगर 100, 200, 500, 1,000 तक बढ़ी तब भी कट ऑफ में कोई अंतर नहीं आएगा। ये आपकी कट ऑफ मैंने बता दी। अब इसको आपको बेस लाइन लेके चलना है, इस कट ऑफ को, या जो है आप सेकेंड राउंड की कट ऑफ को बेस लाइन लेके चलना है अपने स्टेट का, अगर आप इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद में आपको अपने यहाँ की सीट देखनी है। आपके यहाँ सीट आ रही है 150, 200, आधी कैटेगरी की सीट ही नहीं आ रही है, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब भाई मेरा नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, या अगर आपकी रैंक, जैसे मान लिया आपके स्टेट की कट ऑफ 25,000 गई, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आपकी रैंक 25,200 है, 25,300 है, या 26,000, साढ़े 26,000, 27,000, देन थोड़ा बहुत आपके चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो अभी आपको करना क्या है, अभी जिनकी रैंक, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करो, मैंने आपको कट ऑफ बताई है 26,500 के आसपास, यानी अगर आपकी रैंक 27,000 हुई, ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे बात हो रही है,
आपकी 28,000 रैंक हुई, 29,000, 30,000 जनरल कैटेगरी की। ऐसे में ईडब्ल्यूएस की अगर बिलोंग करो, आपकी रैंक 32,000 हुई, 33, 34, 35, 36। अगर ओबीसी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपकी रैंक 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31, 32, 33 कुछ भी हुई, ये हो गया आपका आउट ऑफ बॉर्डर, या इनको बोल सकते हो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स। अगर जो है 1,000, 2,000 रैंक का मैं फर्क की बात करूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको कट ऑफ क्या बताया, 26,500, तो मैंने 27,000 हुई, आपकी 28,000 हुई, 29,000 हुई, खींच दिया मैंने, चलो 30,000 हुई। इनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स। 4-5 रैंक अगर आप पीछे रखना चाहो, ठीक है। तो इनमें जो है, इनको क्या करना चाहिए, इनको करना ये चाहिए कि इनको प्लान बी पे काम करना चाहिए। प्लान बी का मतलब ये है कि आप जो है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, या तो आप बीडीएस ले लो, तब जो है एमबीबीएस की काउंसलिंग कराओ, या बीएमएस ले लो, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के भी आपके ऑप्शन रखने चाहिए, या सेमी गवर्नमेंट अगर आपके स्टेट में अवेलेबल हैं तो उनको भी ऑप्शन में रखना चाहिए, या वेटनरी की। अभी मैं ये क्यों वीडियो कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास प्लान बी के चांस हैं, क्योंकि एमसीसी का अगर मैं बात करूं, या वेटनरी की बात करूं, तो पहला राउंड अभी बीसीआई का आया हुआ है। और स्टेट के अगर मैं बात करूं आयुष कोर्सेज की, तो आपके ये पहला किसी किसी स्टेट में, या दूसरा राउंड कंप्लीट हो रहा है या होने वाला है। तो आपको अभी ऑप्शन है पीछे होने का, यानी आप बीएमएस ले लो, तब एमबीबीएस की काउंसलिंग कराओ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, केवल मुझे एमबीबीएस ही चाहिए, तो आप आराम से काउंसलिंग कराओ और एडमिशन के लिए भी सोचो, क्योंकि यहाँ जो है थोड़ा सा, क्योंकि अब पढ़ने का भी समय नहीं बचेगा, नवंबर आपका आने वाला है, ठीक है। तो आप काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लो। अगर आपकी रैंक 25,000, 30,000, 31,000, 32,000, 25,000 मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो है 30,000 से ऊपर हो, और जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। जैसे ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे मैंने बोल रखी है कि 31,000, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और आपकी रैंक है जो है 34,000, 35,000, 40,000, 50,000, 45,000, देन आपको बहुत उम्मीद नहीं रखनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, आपको क्या करना चाहिए, प्लान बी। और अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो, तो मैं आपको जो है, अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हो, तो प्राइवेट में बहुत कम पैसे में आपका एडमिशन अभी हो सकता है। मैं बजट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका बजट जो है 67 या 68 लाख रुपए से लेके 75 लाख तक आराम से आपका हो जाएगा, अगर इन रैंक के आसपास हो। 28,000, 30,000, 31,000, 32,000, बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, या सेमी में आप देख सकते हो, ठीक है। प्लान बी आपको करना है। और यहाँ पे मैंने बॉर्डर लाइन के बारे में बात कर ली, प्लान बी पे आपको काम करना है। केवल गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में आपको नहीं सोचना है, और भी ऑप्शन रखने हैं। सेकेंड राउंड में अगर आपका अलॉटमेंट नहीं आया है, और थर्ड में भी अगर आपका अलॉटमेंट नहीं आता है, देन फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में 99.99% आप बाहर हो, नहीं होगा, ठीक है। देखो, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, ठीक है। और अगर आप ईएसआईसी कोटा से या स्पेशल कोटा से बिलोंग करो, लाइक पीडब्ल्यूडी, इन सब से, देन सिनेरियो अलग होता है, उनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपकी डाउन रहती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया क्या करना है। अब आगे किन किन कौन से प्लान पे काम करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप लोगों को यहाँ से वीडियो स्किप करना है तो कर सकते हो, क्योंकि मैं पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको किसी को काउंसलिंग करानी है, देन 9554735501 पे आपको व्हाट्सअप करना है, और लिखना है हेलो काउंसलर। मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अभी ऑफर ये है कि जो है आपका प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट की यहाँ पे बात नहीं हो रही, प्राइवेट कॉलेज में आपको पैसा अलॉटमेंट के बाद लिया जाएगा। ये ऑफर काउंसलिंग फीस जो होती है, ये ऑफर केवल आपका थर्ड राउंड तक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।